सर ये पेपर आपके पास रखिए और आपकी कुछ भी प्रक्रिया हो, इसका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। जी जी बिल्कुल सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं पूना से हूँ, मेरा नाम नरेश सबलोक, मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और मैं एक बड़े अभियान के साथ जुड़ा हुआ हूँ जिसका मतलब है कि हम लोगों को अपने देश की मिट्टी को बचाना है और देश की मिट्टी बचाना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। अगर हम नहीं बचाएंगे तो आगे जाके बहुत बुरी हालत हो जाएगी। आज 62% ज़मीन हमारे देश की बंजर है और ऐसे ही चलता रहा तो पूरी देश की ज़मीन बंजर हो जाएगी। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमको एक जैविक खेती का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। अब जैविक खेती से क्या समझते हैं किसान लोग और हम क्या बताना चाहते हैं वो समझे पहले। जैविक खेती का मतलब है रासायनिक मुक्त खेती। अब अपने खेतों में केमिकल यूज करते हैं, बिल्कुल हाँ, तो केमिकल जो यूज करते हैं उससे मुक्त करना है आप लोगों को। हमको हर एक किसान को अपने केमिकल से मुक्त करना है और जैसे ही वो केमिकल से मुक्त होगा तो जो हम खाएंगे उसमें पौष्टिक तत्व ज्यादा होंगे। बिल्कुल। हाँ, तो पौष्टिक तत्व ज्यादा होंगे तो क्या होगा कि जो हमको खाएंगे उसमें हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। तो हमारा मिशन क्या है? देश की मिट्टी को बचाना है और हमें एक जैविक भारत और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। देखिए आप तो किसान हैं, बिल्कुल। आप को मालूम है किसान आज कितनी प्रॉब्लम में फेस कर रहा है। मैं किसान नहीं हूँ पर मैं ये मानता हूँ कि जो मैं खाता हूँ वो तो मेरे को किसान ही देता है ना, मेरा अन्नदाता है किसान। तो आज जो अगर अपने खेतों में केमिकल डालेंगे तो मैं और मेरे बच्चे तो वही खाते हैं, तो बीमारियां बढ़ रही है। बिल्कुल, वो आप सबको मालूम है। तो इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। आप किसान हैं, खेती कर रहे हैं कई सालों से, आपको मालूम है खेती कैसे होती है। पर क्या है कि कुछ चीजें अपन भूल गए, उसको हमको फिर से जानना जरूरी है। तो जैसे कि हम अपनी जमीन को भूले हैं, कई सालों से हम लोग कुछ रासायनिक यूज कर रहे हैं तो हम जमीन को भूल गए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कि कैसे हम लोग अपनी जमीन को हम बचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आपकी जो जमीन है ये 6 इंच का ये जमीन है आपकी। इसमें 6 इंच जो है ना ये आपका रूट जोन है, मतलब इसको बोलते हैं एक्टिव रूट जोन। मतलब यहाँ पे आपकी सफेद जड़ों का निर्माण होता है। ये कितने इंच? 6 इंच है ये। और आप अपने खेतों में कई सालों से यूरिया डाल रहे हैं, बिल्कुल डीएपी डाल रहे हैं और सुपर फॉस्फेट डाल रहे हैं। अब यूरिया कब से डाल रहे हैं आप? 1968 से, कई सालों से आप डाल रहे हैं। 1968 मतलब 50 साल के ऊपर हो गए अपने को। अब यूरिया में क्या है, थोड़ी देर के लिए अगर सोचें तो यूरिया में क्या है? नाइट्रोजन है। 46% नाइट्रोजन है यूरिया में। तो जो आप 45 किलो का बोरा लेके आते हैं उसमें 46% नाइट्रोजन है। बाकी सब क्या है? फिर बचा हुआ क्या है? जब तो किसान को, कई किसानों को तो मालूम ही नहीं है कि 46% नाइट्रोजन है इसके अंदर। तो इतना बुरी हालत है कि यूरिया में पूछो किसान से तो कई किसान ये बोलते हैं यूरिया में यूरिया है, तो वो करेक्ट नहीं है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन बोरे पे लिखा हुआ है। तो 54% क्या है? 54% जो है वो कचरा और सॉल्ट है, जो हम कब से डाल रहे हैं? 1968 से अपने खेतों में डाल रहे हैं। अभी बताइए सर, आपकी जमीन हार्ड है कि नहीं? है सर, हार्ड है। तो ये जमीन जो आपकी हार्ड है, 4.5 आपकी जमीन जो है ना 4.5 इंच जो है आपकी जमीन ब्लॉक हो चुकी है, मतलब कि हार्ड हो चुकी है। कितने इंच ब्लॉक हो चुकी है? 4.5। ये हार्ड हो चुकी है आपकी जमीन। तो आप खेती कितने इंच में कर रहे हैं? 1.5 इंच में खेती कर रहे हैं आप। खेती कितने इंच में? 1.5 इंच। देखिए अब कोई भी पेड़, कोई भी पौधा जो लगता है अपना, कोई भी जो पौधा लगता है वो कैसे लगता है? ये एक तना रहता है, एक तना रहता है और साथ में क्या रहते हैं? पत्ते रहते हैं, ये रहता है। अब तने के ऊपर क्या होती है? जड़ें बनती है। तो आपकी जो जड़ें कितने इंच में बन रही है अभी? 1.5 इंच। और जड़ों का काम क्या होता है? सफेद जड़ों का काम क्या होता है? खाना उठाने का काम होता है। अभी 1.5 इंच में रहेगी। दूसरा प्रॉब्लम एक जमीन में आपके खड़ा हो गया है कि जो कि मेजर प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन जमीन में कम हो गया है और कार्बन डाइऑक्साइड जमीन में बहुत बढ़ गया है। अभी ऑक्सीजन कम होने से क्या होता है? जमीन के अंदर कीड़े बीमारियां बढ़ जाती है। दूसरा जो एक मेजर प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि केचुआ जो है, केचुआ जिसको हम लोग हिंदी में तो केचुआ बोलते हैं, मराठी में उसको गांडूड़ बोलते हैं और गुजराती में उसको अड़सिया बोलते हैं। अब ये केचुआ जो है ये आपका कहाँ गया? ये तो दिख ही नहीं रहा आजकल। आपके खेत पे केचुआ दिख रहा है? नहीं सर। तो कहाँ चले गए केचुए? ये केचुआ आपसे किसी भी किसान से पूछो तो क्या बोलते हैं? मर गया। एक्चुअली ये मरा नहीं है, ये 3 मीटर नीचे जाके
3 मीटर नीचे जाके सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, मतलब सो गया है, ये काम नहीं करता। क्योंकि केचुआ कहाँ काम करता है, ऑक्सीजन होती है तब काम करता है। अब केचुआ एग्जैक्टली काम करता क्या है, केचुआ क्या करता है, जाते हुए और आते हुए जमीन में छेद करता है। 1 स्क्वायर फीट में एक केचुआ जाते हुए छेद करता है और आते हुए छेद करता है 1 दिन के अंदर। अब जब ये खाता क्या था, मिट्टी, ये खाता मिट्टी है और मिट्टी खाने के बाद ये ऊपर जाता है और ऊपर जाके क्या करता है, ये मिट्टी को निकाल देता है, वॉमिटिंग मतलब उल्टी कर देता है। जितना खाता है, मतलब अगर 10 ग्राम का केचुआ तो 10 ग्राम खाएगा, 8 ग्राम का केचुआ तो 8 ग्राम खाएगा, 12 ग्राम का केचुआ तो अपने वेट के हिसाब से खाता है। और फिर यहाँ पे एक छेद करते हुए ऊपर जाता है, ऊपर आके वो उतना ही निकाल देता है। इसको बोलते हैं केचुआ खाद, जो कि वर्ल्ड की अप्रतिम खाद है। और फिर वो सेम छेद से वापस नहीं आता, वो दूसरे छेद से वापस आता है ड्रिल करते हुए। तो 1 दिन में ये जमीन भी मुलायम कर रहा है 1 स्क्वायर फीट के अंदर, और दूसरा क्या कर रहा है, ये केचुआ खाद जो वर्ल्ड की अप्रतिम खाद है वो भी आपको दे रहा है, जो आज मिलनी बंद हो गई। सब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि केचुआ जो है वो किसान का मित्र है जी। कहाँ गया मित्र, मित्र तो गायब हो गया, बिल्कुल सर। दूसरा प्रॉब्लम क्या खड़ा हो गया कि जमीन में जो है ना विषाणु बढ़ गए हैं और जीवाणु जो है वो कम हो गए। विषाणु बढ़ गए मतलब बीमारियां बढ़ गई सब। जैसे जमीन के अंदर ऑक्सीजन कम हुआ, विषाणु बढ़े तो आपने क्या किया, मार्केट में गए, मार्केट में जाके आपने पेस्टिसाइड लिया, पेस्टिसाइड लेके आपने डाला, तो उससे विषाणु तो मारे आपने, साथ में जीवाणु भी मारेंगे। क्योंकि जीवाणु जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब कि वो सूक्ष्म जीवाणु है, इतने छोटे रहते हैं वो। 1 ग्राम मिट्टी में आपके जब पूर्वज खेती किया करते थे 1968 से पहले, तो 1 ग्राम मिट्टी में ये करीब 10 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक हुआ करते थे, उससे भी ज्यादा। आज आपकी मिट्टी में 1 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ के नीचे जा चुके हैं, मतलब कि इतने ज्यादा कम हो गए हैं केचुए। और ये 13 मिनट में मरते हैं। इसका मरने का साइकिल कितना है, 13 मिनट। ये अपने आप मर जाते हैं 13 मिनट के अंदर, और 13 मिनट बन के क्या बनते हैं, ये खाद बन जाते हैं। आपकी जमीन में केचुओं का कम होना मतलब कि जमीन का बंजर होना होता है। तो अगर ये लगाओ कि आपकी जमीन में आपके जब पूर्वज खेती किया करते थे तो 10 करोड़ से 20 करोड़ हुआ करते थे, आज आपकी जमीन में 1 करोड़ है, तो 10 से 20 गुना आपकी जमीन बंजर हो चुकी है आज की डेट में। सही बात है सर। अभी देखिए यहाँ पे खाद बनी कम, बिल्कुल, जड़ें हैं 1.5 इंच के अंदर जी सर, और आपकी 13 मिनट की प्रक्रिया से खाद कम बन रही है। अब जड़ों का काम है खाद उठाने का। अब ये खाद उठाने की जो प्रक्रिया यहाँ से होनी चाहिए वो कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, कम हो रही है जी। अब ये कम जो प्रक्रिया हो रही है उसके कारण क्या है, आपके जो पत्ते हैं, ये जो पत्ते हैं ये कैसे हो गए हैं, पीले पड़ गए जी सर, ये छोटे हो गए हैं, इनमें सुखड़े हुए हैं, इनका काउंट कम है, पौधे की ऊंचाई कम है जी सर। इससे जो ऊपर की प्रक्रिया है, यहाँ से जो हवा पानी और सूरज जो ऊपर से आने वाला है, जो पत्तों को मिलता है, वो मिल ही नहीं रहा, वो इतना कम मिल रहा है। कम मिलने से क्या हो रहा है, वो पत्तों का जो खाना बन रहा है वो कम बन रहा है। पत्तों पे खाना कम बन रहा है तो फूल कम आ रहे हैं और फल कम आ रहे हैं। ये जो ऊपर की प्रक्रिया वो हो रही नहीं है, बहुत कम हो रही है, क्योंकि पत्तों में ताकत नहीं है। अभी देखिए जमीन का कंट्रीब्यूशन किसी भी पौधे को बढ़ाने के लिए जमीन कितना देती है, वो केवल 3.8% है। कितना है, 3.8%। आप बोलोगे 3.8% के लिए आप क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे हो। 3.8% जो है वो ऐसा इंपॉर्टेंट है जैसे अपने शरीर में एक दिल है, सर ये वीक पड़ गया तो क्या होगा सर, पूरी बॉडी वीक हो जाएगी। और अगर ये बंद हो गया तो क्या होगा, राम राम सत्य, राम राम सत्य हो जाएगा। तो मतलब कि आपकी जमीन के अंदर ये केचुए और जीवाणु जो हैं ये आपके जमीन के दिल हैं, जो वीक पड़ गए उनको ठीक करना जरूरी है। अब अगर ये ज्यादा ठीक हो जाए तो क्या होगा, यहाँ खाने उठाने की प्रक्रिया बढ़ने से ऊपर से जो आता है वो कंट्रीब्यूशन 96.2%, कितना है 96 पर 96.2% जो है वो ऊपर से खींचता है। हवा पानी और सूरज ये ऊपर से आता है, जो फ्री है उसका बिल आपको आता नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुर्दैव क्या है। मार्केट में हवा के अंदर नाइट्रोजन जो है, हवा में नाइट्रोजन है वो कितना है, 78%। 78% नाइट्रोजन हवा में फ्री अवेलेबल है, फ्री।
पर हम किसान हमारा क्या कर रहा है, मार्केट में जाके 40% नाइट्रोजन और 54% कचरे के साथ खरीद के जमीन में डाल के जमीन को हार्ड कर रहा है और जमीन खराब कर रहा है। और ये 78% 78% ऊपर फ्री अवेलेबल है, जिसका कहीं बिल आता नहीं है, उसको खींचने की ताकत नहीं बढ़ा रहा है। सही बात है। चलिए सर, अगर ये मानते हैं कि ये सब परिस्थिति बराबर हो जाए, ये थोड़ा ठीक हो जाए, अगर ये सारी परिस्थिति बराबर होती है, केचुआ एक्टिव होगा, अपने को केचुआ खाद देगा। अब केचुआ जब ऊपर से नीचे जाके एक केचुआ 1 स्क्वायर फीट में करेगा, आप 43,000 स्क्वायर फीट का आपके पास एरिया है 1 एकड़ के हिसाब से, कितने सारे केचुए जो है वो ऊपर नीचे जाएंगे, तो केचे जमीन में छेद करते चले जाएंगे, जमीन में छेद करें, जमीन मुलायम होगी। जमीन मुलायम होने से क्या होगा, जमीन में ऑक्सीजन जो है वो बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो जाएगा। जब जमीन में ऑक्सीजन बढ़ेगा तो क्या होगा, विषाणु कम हो जाएंगे और जीवाणु बढ़ जाएंगे। और जैसे ही जीवाणु बढ़ेंगे, एक तो केचुआ एक्टिव होगा और जीवाणु बढ़ गए, जैसे ही जीवाणु बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये 10 से करोड़ के बीच में जाने का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। 13 मिनट की प्रक्रिया ज्यादा होगी। अब ये 13 मिनट की प्रक्रिया जो ज्यादा होगी तो यहाँ पे खाद बनने की प्रक्रिया ज्यादा होगी। देखिए, खाद ज्यादा बनेगी, और अगर खाद ज्यादा बनेगी तो क्या होगा, सफेद जड़ें जो हैं वो जमीन मुलायम होने के कारण क्या होगा, सफेद जड़ें नीचे तक आएंगी। अब सफेद जड़ें अगर नीचे तक रहेंगी और खाद उठाने की प्रक्रिया ज्यादा होगी तो पत्तों को खाना कैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो पत्ते कैसे हो जाएंगे, डार्क ग्रीन हो जाएंगे, बड़े एकदम हरे हो जाएंगे, और क्या होगा कि पत्तों का साइज बड़ा हो जाएगा, पत्तों के काउंट बड़े हो जाएंगे, पौधे की ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी। ऐसा सब होने से क्या होगा, ऊपर से जो खींचने की प्रक्रिया वो ज्यादा बढ़ जाएगी। ऊपर से खींचने की प्रक्रिया ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा कि पत्तों पे खाना ज्यादा बनेगा, और पत्तों पे अगर खाना ज्यादा बनेगा तो फूल ज्यादा आएंगे और फल ज्यादा आएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। इतनी सारी जो प्रॉब्लम है जो हमारा फेस कर रहा है हमारा किसान, वो यही प्रॉब्लम है सर। अभी अगर अपने को इसको ठीक करना है तो अपने पास सोल्यूशन क्या है। अपन केमिकल छोड़ना चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप केमिकल छोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल सर। और कहां जाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खेती पे जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं भी चाहता हूं कि आप केमिकल छोड़ें और ऑर्गेनिक पे जाएं, जिसके कारण जिस अभियान पे हम चल रहे हैं, जो मिशन हमारे सामने है जी। पर आज के डेट में किसान केमिकल छोड़ के ऑर्गेनिक में जाएगा तो उसके पास सोल्यूशन क्या है, क्या तरीका है उसके पास? एक ही तरीका है अगर देखा जाए तो वो है गोबर की खाद। सर, गोबर की खाद है क्या? नहीं सर। किसान जानवर पाल रहा है क्या? नहीं पाल रहा है तो कब पाल रहा है? जी सर। तो किसान के पास जानवर नहीं है, गोबर नहीं है, मूत्र नहीं है, तो इसलिए वो गोबर की खाद जो एक्चुअल सोल्यूशन जो हमारे पूर्वज खेती किया करते थे गोबर की खाद से, आज की डेट में हम वो भी नहीं कर सकते। चलिए अगर मान भी लेते हैं कि अपने पास सब कुछ है और अपन केमिकल छोड़ के गोबर की खाद पे उतर जाते हैं और सीधा ऑर्गेनिक पे चले जाते हैं, तो 3 साल तक आपका प्रोडक्शन जो है वो नीचे जाता है। क्या आपको चलेगा कि 3 साल आपका प्रोडक्शन नीचे जाएगा? तो चलेगा क्या आपको? नहीं सर। आज किसान इतना मुश्किल में है कि उसको 1 साल भी सस्टेन नहीं कर पाएगा, एक क्रॉप भी सस्टेन नहीं कर पाता है। अगर वो नीचे जाने का प्रोडक्शन नहीं कर पाता तो प्रोडक्शन ऊपर भी जाना चाहिए, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। गोबर की खाद सोल्यूशन है, हम नहीं बोलते नहीं है, गोआधारित खेती पे हमको उतरना ही पड़ेगा, पर उसके लिए उतरने के लिए हम आज हमारे किसान के पास वो नहीं है। क्योंकि पहले के जमाने में क्या था कि सारे पूरी फैमिली एक साथ रहती थी, मतलब कि मामा, चाचा, नाना, ताया, उनके बच्चे वगैरह, तो फैमिली बड़ी होती थी। लोग गाय पालते थे, जानवर पालते थे, तो लोग उसका मूत्र मिलता था, गोबर मिलता था, तो आसानी से वो सब चीजें हो जाती थी। आज की डेट के अंदर हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ने निकल गए हैं या फिर वो कहीं नौकरी करने निकल गए हैं, तो अवेलेबल नहीं, बच्चे में घर में है तो लेबर मिलती नहीं है। तो ऐसे कई प्रॉब्लम है जिसके कारण किसान गोबर की खाद पे इमीडिएटली उतर नहीं पाता। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए कोई सोल्यूशन है क्या अपने पास? हम केमिकल छोड़ नहीं सकते, ऑर्गेनिक में जा नहीं सकते, तो कैसे करेंगे आप लोग? सही बात है। तो इसके लिए एक सोल्यूशन है जो आपके सामने है, जिसका नाम है मल्टीप्लायर। ये जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लायर, ये प्रोडक्ट अगर आप इसको समझेंगे प्रोडक्ट को, तो इतना ही समझिए कि प्रोडक्ट का नाम क्या है। नाम है मल्टीप्लायर, ये इंग्लिश का वर्ड है जी। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणा, मराठी में बोलते हैं गुणाकार। किसी भी चीज की गुणा करना मतलब कि इसका काम है। अब किस चीज की गुणा करता है? ये क्या करता है
केचुओं की गुणा करना और केचुओं को एक्टिव करना इसका काम है। जब ये होता है तो यहाँ पे केचुआ खाद मिलने लगती है और जमीन में छेद होने लगती है, जमीन मुलायम हो जाती है। उसके बाद ये क्या करता है कि जीवाणुओं की गुणा करता है। जीवाणु जब गुणा होंगे और जीवाणु का काउंट बढ़ेगा तो क्या हुआ, 13 मिनट की प्रक्रिया से खाद बनने की प्रक्रिया बढ़ेगी और खाद बढ़ने की प्रक्रिया बनी और जमीन मुलायम है और सफेद जड़ें नीचे तक है आपकी और काउंट भी ज्यादा है। सफेद जड़ों की गुणा हुई है, सफेद जड़ों की गुणा हुई या खाद की गुणा हुई तो यहां से खाना उठाने की प्रक्रिया जो है वो ज्यादा होगी। जब खाना उठाने की प्रक्रिया ज्यादा होगी तो पत्ते कैसे रहेंगे, डार्क ग्रीन रहेंगे, पत्ते बड़े रहेंगे जी सर। पत्तों का काउंट ज्यादा रहेगा और पत्तों पौधे की ऊंचाई ज्यादा होगी। उससे क्या होगा, ये 96.2% जो ऊपर से खींचने की ताकत वो पत्ते की बढ़ जाएगी। जब ये बढ़ जाएगी तो क्या होगा, पत्तों पे खाना ज्यादा बनेगा तो पत्तों पे खाना गुणा होगा। जब पत्तों पे खाना गुणा होगा तो फूल गुणा होंगे और फल गुणा होंगे। ये है यहां पे मल्टीप्लाई सोल्यूशन, एकमात्र सोल्यूशन जो आपको पहली बार यूज करने से ही प्रोडक्शन बढ़ा के देता है। बिल्कुल 25 से 50% प्रोडक्शन आपका बढ़ के मिल सकता है अगर आप मल्टीप्लाई का यूज करेंगे तो। अभी देखिए मल्टीप्लाई का यूज करते समय आप कैसे भी यूज कर सकते हैं इसको यूरिया के साथ मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, इसको आप जमीन की प्रक्रिया में यूज कर सकते हैं, इसको आप बीज की प्रक्रिया में यूज कर सकते हैं, इसको आप स्प्रे से यूज कर सकते हैं, इसको आप फ्लड से मतलब कि इसको खुले पानी से छोड़ सकते हैं, इसको आप स्प्रिंकल से भी यूज कर सकते हैं। कैसे भी करके 1 किलो 1 एकड़ 1 महीने में आपके खेत में जाना चाहिए। शुरुआत में आप यूरिया डीएपी के साथ मिक्स करके ही यूज करिए। एकदम केमिकल हम बंद कर सकते नहीं, क्योंकि केमिकल एकदम बंद किया तो आदत नहीं है, इसके कारण प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो धीरे धीरे केमिकल का प्रमाणापन कम करते चल जाएंगे 20-20%। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा करके ये मल्टीप्लायर जो है आपका काम करने लगेगा वहां पे। अभी देखिए क्या प्रॉब्लम है दूसरा कि किसान जो है ना या तो खाद ढूंढ रहा है या दवाई ढूंढ रहा है। आप भी ढूंढ रहे हैं, सही बात है। या तो खाद मिले या दवाई मिले। बिल्कुल। अब खाद की जरूरत भी किसान को नहीं है, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा कि प्रोडक्शन भी बढ़ के मिलने लगेगा और एक नेचुरल प्रक्रिया बन जाएगी। मतलब कि आप प्रकृति से जुड़ी हुई खेती करने लगेंगे। ये जंगल में आज भी पेड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। उसको कोई डाल रहा है क्या? नहीं सर। यूरिया डीएपी या खाद कोई नहीं डाल रहा। कोई नहीं सर। अब जंगल में अगर वो प्रक्रिया हो रही है तो अपने खेत में क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अपने खेतों में हमने एक केमिकल का इस्तेमाल ज्यादा शुरू कर दिया है, उसके कारण ये प्रक्रिया बंद हुई है। अगर ये नेचुरल प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो हम एक प्रगति से जुड़ी हुई खेती की शुरुआत कर देंगे। तो उस प्रगति की खेती की शुरुआत करने के लिए हमको मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करना जरूरी है। अब क्या होता है, दवाई जो ढूंढता है किसान क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए उसको दवाई ज्यादा लग रही है। तो मार्केट में ज्यादा दवाइयां ढूंढता है और दवाइयां डालता है, जमीन में भी डालता है, स्प्रे में भी डालता है। अगर मान लीजिए आपके जमीन की प्रतिकार शक्ति बढ़ जाए, जैसे ये जमीन में ये सारी प्रक्रिया चालू हो जाए तो जमीन की प्रतिकार शक्ति अच्छी होगी। जमीन की प्रतिकार शक्ति होगी तो पौधों की प्रतिकार ज्यादा होगी। जब किसी चीज की प्रतिकार शक्ति ज्यादा होती है तो उसमें कीड़े बीमारियां आती हैं पर नुकसान नहीं कर पाते। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने सामने कोरोना है। कोरोना में क्या हुआ था सर? कुछ लोग निकल गए, जो चले गए उनकी बेचारों की प्रतिकार शक्ति कम थी, इसलिए उनके ऊपर वायरस ने अटैक किया और निकल गए। पर हम जैसे और आप जैसे लोग क्यों बच गए? क्योंकि हमारी प्रतिकार शक्ति अच्छी थी, इसलिए हम बच गए आज की डेट में। ऐसे ही अगर अपनी जमीन की प्रतिकार शक्ति और प्लांट की प्रतिकार शक्ति अच्छी होगी तो अपने पर कीड़े मकोड़े या बीमारी आने जाएंगे पर वो नुकसान नहीं कर पाएंगे। पर एक चीज है जिसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, वो है कटिंग और सगिंग के कीड़े, रस चूसने वाले कीड़े जो आपके पत्तों में आते हैं, रस चूस के निकल के चले जाते हैं, तो वो चोरी करते हैं कीड़े। अभी देखिए आपके पत्ते के ऊपर खाना ज्यादा बनेगा क्योंकि आप मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करेंगे। तो मल्टीप्लायर करने खाने ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पे खाना ज्यादा होगा तो यहाँ पे चोर कीड़े ज्यादा आएंगे, तो रस चूसने वाले कीड़े ज्यादा आएंगे। अब रस चूसने हो गए तो पत्ते रस चूसेंगे। तो इससे क्या करें, तो इसको बचाने के लिए कंपनी ने आपको एक और प्रोडक्ट दिया है जिसका नाम है नारायण अस्त्र। अब आपको प्रोडक्ट का नाम सुन के आपको लग रहा होगा ये कीड़े मारने वाली दवाई है। ये कीड़े मारने वाली दवाई नहीं है, ये आपके रस चूसने वाले कीड़ों को कंट्रोल में लाता है। चलिए मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि सर मेरे को ये बताइए कि जब आप अपने खेतों में कीड़े आते हैं आपके रस चूसने वाले, तो आप क्या करते हैं? बाजार से पेस्टिसाइड लाते हैं, उसका स्प्रे करते हैं। जी बिल्कुल सर। तो हो सकता है कि स्प्रे आपको जो करते हैं आप वो 800 या 900 रुपए की दवाई आपको मिलती है मार्केट, लगभग ऐसे ही से। हाँ, पर क्या होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो 15 दिन के बाद कीड़े मर जाते हैं, पर 15 दिन बाद कीड़े दोबारा आते हैं। हाँ, आते हैं। जब दोबारा आते हैं तो आपको 800-900 रुपए की दवाई नहीं लगती है,
तब आपको दवाई जो है उससे ज्यादा की लगती है, 2000 रुपए की दवाई चली जाती है। सही है सर। और अगर तीसरी बार आगे तो आपको 3-3.5 की दवाई भी चली जाएगी, फिर से आगे तो आपको 8,000 तक की दवाई चली जाएगी। मतलब 800 से लेके 8,000 तक की दवाई आप यूज कर रहे हैं, पर रस चूसने के कीड़े कंट्रोल में आ रहे नहीं है। अगर रस चूसने के कीड़े को कंट्रोल में लाना है तो अगर पहली बार आपको कीड़ा आए तो उसके अंदर नारायण अस्त्र मिक्स करके स्प्रे करने का। जैसे आप नारायण अस्त्र मिक्स करके उसमें स्प्रे करें, कीड़े मर जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम जो कीड़े आएंगे उनकी 2 चीजें खत्म हो जाएंगी, एक तो प्रजनन शक्ति, रिप्रोडक्टिविटी बोलते हैं जिसको, और दूसरा जो है उनका खाने की ताकत, वो भी खत्म हो जाएगी। मतलब उनका टेस्ट, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सब बिगड़ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आएगा उनकी इतनी ताकत नहीं होगी रस चूस पाए। तो आपका ये 2 इसमें ही स्प्रे में वो कंट्रोल में लेके आ जाएगा। तो इसलिए आपको नारायण अस्त्र का इस्तेमाल भी करना जरूरी है। बिल्कुल सर। अभी देखिए, एक पंप जो है पेस्टिसाइड का, एक पंप जो मार्केट से आप कीड़े मारने की दवाई लाते हैं, वो पंप के भी 100-150 रुपए का पड़ता है। ऐसा ही सर। अगर 100-150 रुपए का पंप आप मार्केट से मारते हैं और फिर भी कीड़े कंट्रोल पे नहीं आते और हर एक पंप में आपकी कीमत बढ़ती चली जा रही है, अगर नारायण अस्त्र का आपने इस्तेमाल कर दिया जिसकी पंप की कीमत अगर 5 ml यूज किया तो 12 रुपए, अगर आपने 10 ml यूज किया तो 24 रुपए कीमत है उसकी। 100 ml की छोटी बॉटल आती है। अगर आपने किया 2 बार पंप किया, अगर 10 पंप भी मारे तो कितना होगा साहब? 48 रुपए का एक पंप पड़ेगा आपको, और आपको केवल 480 रुपए का खर्चा आएगा। उससे आपके पूरे कटिंग सकिंग के कीड़े, रस चूसने वाले कीड़े कंट्रोल में आ जाएंगे। तो ये नारायण अस्त्र का काम है। ऐसा प्रोडक्ट कहीं भी पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है जो प्रोडक्ट आपके सामने। तो मल्टीप्लायर और नारायण अस्त्र ये दोनों अगर मिला दिया जाए तो एक मल्टीप्लायर टेक्निक के साथ हम खेती कर रहे हैं। बिल्कुल सर। अभी देखिए, ये सब बताने के बाद आपको लग रहा है मल्टीप्लायर सोल्यूशन क्यों है? मल्टीप्लायर इसलिए सोल्यूशन है आपके सामने क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है एक रिसर्च प्रोडक्ट है। 13 साल इसको लगा बनाने के लिए। हमारे CMD सर हैं, हमारे अमरजीत चौरसिया सर, उन्होंने ये प्रोडक्ट का डिजाइन किया। वो खुद एक किसान है, उनके पास कई 200 गाय थी, उनके पास लेबर थी, उनके पास सब कुछ था। उन्होंने ये सोचा कि मैं कर सकता हूं। 2001 में उनके दिमाग में आया तो ये एक छोटा किसान कैसे करेगा, क्योंकि 80% किसान हमारे देश में छोटे हैं। तो उन छोटे किसानों को इतना अफोर्ड कैसे कर पाएंगे, इतना खर्चा कैसे कर पाएंगे? तो उन्होंने एक सोल्यूशन लाना शुरू किया और एक रिसर्च चालू किया कि जिससे एक ऐसा सोल्यूशन दिया जाए, आधुनिक दिया जाए, जिसके कारण ये प्रॉब्लम किसान की सॉल्व हो जाए। तो जिससे ही आप ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो पहले दिन से आपको 25 से 50% प्रोडक्शन बढ़ के मिलेगा। और इसका अगर आपने कंटिन्यूस इस्तेमाल किया, करते चले गए, तो धीरे धीरे आपके यूरिया, DAP, फॉस्फेट बंद हो जाएगा। हर एक बार आप 20-25% अगर कम करते चले गए तो आपका ये कम हो जाएगा। और 5 से 7 साल के अंदर आपकी जमीन के अंदर ना तो कोई केमिकल का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी, कोई केमिकल खाद की, और ना आपको कीड़ों के अटैक और पेस्टिसाइड का अटैक आएगा। और उस समय आप मल्टीप्लायर भी बंद कर सकते हैं। तो अगर ये प्रोडक्ट आपके केवल सिस्टम को बराबर कर रहा है, इसलिए इस प्रोडक्ट को यूज करके आप अपने सिस्टम को बराबर करिए और मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करिए, आपको रिजल्ट जरूर आ रहा है। ऐसे कई एग्जांपल हमारे साथ हो चुके हैं। कर्नाटका में एक हमारे किसान हैं जिन्होंने अपने खेतों में 7 साल तक मल्टीप्लायर का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे यूरिया, DAP, फॉस्फेट, पेस्टिसाइड उनका बंद हो गया और आज उन्होंने केवल पानी छोड़ा तो गन्ना जो है वह 3 मंजिल तक चला गया। तो क्योंकि ये नेचुरल प्रक्रिया जो जंगलों में हो रही है, वो प्रक्रिया आपके खेतों में होनी शुरू हो गई। सही बात। तो मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करके आप अपने खेतों की जमीन को भी ठीक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, ये जो सोल्यूशन है मल्टीप्लायर का, ये आज अपने पास है। आज जो हम खा रहे हैं उसमें पौष्टिक तत्व नहीं है, और ये पौष्टिक तत्व हमको नहीं मिलेंगे क्योंकि हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम केमिकल छोड़ देंगे तो हमको पौष्टिक तत्व मिले, पर इसको तो टाइम लगेगा। और हमारा देश बहुत बड़ा है, 142 करोड़ लोग हैं अपन, 80% किसान है, 15 करोड़ किसान खुद खेती करते हैं। अब इतना कुछ होने के लिए इसको बहुत टाइम लगेगा। तब तक जो हम खा रहे हैं उसमें पौष्टिक तत्व है क्या? नहीं है। तो तब तक क्या करें? तो कंपनी ने क्या किया है, एक और प्रोडक्ट है जिसका निर्माण किया है, उसका नाम था संपूर्ण। अब ये खाने वाला प्रोडक्ट है, ये खाने वाला प्रोडक्ट है। देखिए, अभी मैं आपसे एक छोटी चीज बताऊं। आप आए मेरे से मिलने के लिए, यहाँ पे हम मीटिंग कर रहे हैं, आप मोटरसाइकिल से आए, आप मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला आपने, तब चली हो नहीं चली? बिल्कुल। तो ऐसे हमारा शरीर भी जो है वो एक मशीनरी है कि नहीं है? अब इसको चलाने के लिए क्या लगता है? खाना। पर खाना नहीं लगता है सर, इसको चलाने के लिए पौष्टिक तत्व लगते हैं। और आज आपके खाने में पौष्टिक तत्व कम है, इसलिए आपको जो खा रहे हैं केवल पेट भर रहा है, उसमें बाकी सब मलमूत्र में निकल जा रहा है, तो पौष्टिक नहीं मिल रहे, तो प्रॉब्लम आ रही है।
अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं सर कि 50 साल पहले जो आपके बुजुर्ग थे वो श्रम ज्यादा करते थे नहीं करते थे? हाँ करते थे सर। वो 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चलते थे। घर में जो लेडीज थी वो बहुत काम करती थी, कपड़े धोने का काम, चक्की चलाने का काम सब करती थी, सब मैनुअल था। सही। तो इसलिए क्या करते, श्रम ज्यादा करते थे और खाना भी ज्यादा खाते थे। और जब खाना ज्यादा खाते थे, जो खाते थे उसमें पौष्टिक तत्व भी ज्यादा है, क्योंकि वो केमिकल फ्री खेती किया करते थे, वो रासायनिक मुक्त खेती किया करते थे। तो खाते थे पौष्टिक तत्व, केमिकल फ्री खाते थे, तो उनकी सेहत ज्यादा अच्छी थी कि नहीं थी? सही बात है सर। वो ज्यादा साल जी जाते थे, ज्यादा साल जी 90-100 साल जी जाते हैं। आज भी आपके घर में अगर गांव में जाएंगे तो आपके यहाँ बुजुर्ग जो है वो कितने साल जीते? सर हमारे बाबा ही सर 110 साल जिए थे। देखो, तो अभी आप ही एग्जाम्पल हो मेरे सामने आए थे। तो ऐसा जो है कि ज्यादा उम्र होना, उसका कारण ये है। दूसरा, अब प्रॉब्लम क्या शुरू हो गई है कि बीमारियां बढ़ती चली जा रही है क्योंकि हम पौष्टिक तत्व नहीं खा रहे। अब मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि 50 साल पहले या 60 साल पहले आपके गांव में कितने डॉक्टर थे? सर काफी दूर जाना पड़ता था। डॉक्टर थे ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर कम होते थे बहुत, और ना केमिस्ट की दुकानें होती थी। आज आपके गांव में हर एक गली में एक डॉक्टर बैठा है कि नहीं बैठा? सही बात है। हर एक गली में एक केमिस्ट की दुकान है कि नहीं है? है सर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बदलाव कैसे आ गया? क्योंकि हमारे किसान अपने खेतों में केमिकल डाल रहे हैं, उससे हमको पौष्टिक तत्व नहीं मिल रहे, तो हमारी बीमारियां बढ़ रही हैं। और बीमारियां बढ़ रही हैं, आधुनिक हो रहा है सब कुछ, पर हर एक बीमारी के हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं और डॉक्टरों को हम पैसा भी देना पड़ता है, फीस भी लगती है हमको, पूरा घर भी डिस्टर्ब होता है, मतलब पैसा भी जाता है, घर भी डिस्टर्ब होता है और बीमारियां भी बढ़ती हैं। तो अगर अपने देश को हम लोग जैविक कर दें, तो और अपने देश में अगर हेल्दी इंडिया का निर्माण कर दें, तो कितना बढ़िया काम हो जाएगा सभी। तब तक क्या करिए, संपूर्णम का सेवन करते रहिए। ये संपूर्णम का नाम ही क्या है? संपूर्णम नाम है इसका, संपूर्णम। जैसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई गुणा करना, संपूर्ण का मतलब इसके अंदर सारे पौष्टिक तत्व अवेलेबल है। इसको अगर आप रोज 2 चम्मच 1 चम्मच रोज सुबह खा ले इसका गुनगुने पानी के साथ, तो आपको दिन भर वो पौष्टिक तत्व मिलते रहेंगे जो आपको चाहिए। नेशनली इंटरनेशनली अप्रूव्ड प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट। अगर आप सेवन नहीं करें, अगर आप बीमार हैं, कोई बीमारी है, तो आप क्या करिए, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। साथ में जो बीमारी की दवाई खा रही है वो खाते रहिए, तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। और अगर कोई बीमारी नहीं भी है, फिर भी इस संपूर्णम का इस्तेमाल करते रहे, तो बीमारी आने का चांस खत्म हो जाएगा, बीमारियां आएंगी नहीं, क्योंकि आपको पौष्टिक तत्व मिल रहा है। तो इस तरीके से ये दो प्रोडक्ट और 2 टेक्निक, मतलब मल्टीप्लायर और टेक्निक और साथ में संपूर्ण, ये आपको मैंने बताया। ये बढ़िया चीज है सर, ये काम करना ही चाहिए अपने को। देखिए सर, आज हम लोग अपनी लाइफ निकाल चुके हैं। अब मैं 66 साल का हो गया हूं, हम और जिएंगे तो कितना जिएंगे, मतलब 20-25 साल। पर मेरे को बताइए, अगर हमने ये काम नहीं किया, अपनी जमीन को जैविक भारत और स्वस्थ भारत का निर्माण नहीं किया, केमिकल फ्री नहीं किया हमारे देश को, तो आने वाली जनरेशन जो है ना, वो विकलांग और मंदबुद्धि पैदा होगी सर। तो आपके आने वाली जनरेशन आपको याद करेगी क्या? वो सोचेगी कि आपने हमको क्या दिया, आपने आपको जहर दिया हमने। तो चलिए मिलकर बड़ा काम करते हैं। आप हमारे साथ आइए इस अभियान के अंदर, ये मिशन के साथ हमारे साथ जुड़िए। देश की मिट्टी को बचाना जरूरी है और साथ में अपने देश को करना है एक जैविक भारत और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। नमस्कार सर। थैंक यू सर।